एक दिन इंतजार खत्म हुआ। एक पुख्ता खुफिया जानकारी हाथ लगी। टारगेट कहाँ है पता चल गया था। वो लाहौर से बहुत दूर एक सेफ हाउस में छिपा बैठा था। बस यही वो एक खबर थी जिसने इस पूरे मिशन को हरी झंडी दे दी। अब जानकारी तो थी, पर उसे हकीकत में कैसे बदला जाए, यहीं से शुरू होता है ऑपरेशन शैडो का प्लान। ये सिर्फ एक योजना नहीं थी, बल्कि हर मुश्किल को, हर नामुमकिन चुनौती को मात देने के लिए बनाई गई एक चाक चौबंद रणनीति थी। तो आखिर ये ऑपरेशन शैडो था क्या? सीधे शब्दों में कहें तो ये एक बेहद खतरनाक और पूरी तरह से गुप्त मिशन था, जिसका सिर्फ एक मकसद था, दुश्मन के इलाके में घुसना और उस हाई वैल्यू टारगेट को खत्म करना जो देश के लिए एक नासूर बन चुका था। जरा इस प्लान की बारीकियों पर गौर कीजिए। टीम को नदी के रास्ते अंदर जाना था। बॉर्डर पार करने के लिए उनके पास सिर्फ 5 मिनट थे, वो भी तब जब गार्ड्स की शिफ्ट बदल रही हो। और सबसे बड़ी बात, आपस में बात करने के लिए रेडियो नहीं, सिर्फ लेजर सिग्नल का इस्तेमाल होना था, ताकि कोई उन्हें ट्रैक न कर सके। और ये नंबर्स देखिए, ये सिर्फ आंकड़े नहीं है, ये बताते हैं कि मिशन कितना मुश्किल था। टारगेट के चारों तरफ 3 लेयर की सिक्योरिटी, घुसने के लिए सिर्फ 5 मिनट का वक्त, और हर 30 सेकंड में सैटेलाइट से अपडेट। मतलब एक भी चूक की कोई गुंजाइश नहीं थी। एक गलती और मिशन फेल। प्लान तो कागज पर तैयार था, लेकिन असली इम्तिहान तो जमीन पर होना था। तो चलिए अब चलते हैं मिशन के उस हिस्से में जहां एक्शन शुरू होता है। देखते हैं कि इस खतरनाक प्लान को अंजाम कैसे दिया गया। टीम डाइव करो, विक्रम की बस यही एक कमांड गूंजी और सालों की प्लानिंग हकीकत में बदल गई। टीम ने बर्फीले पानी में छलांग लगा दी। मिशन अब लाइव था। और यहाँ पर टेक्नोलॉजी ने अपना कमाल दिखाया। जोया की आंखें थर्मल स्कैन पर जमी हुई थीं और वो टीम को हर पल की जानकारी दे रही थीं। मेन गेट पर 2 गार्ड हैं और छत पर एक स्नाइपर। ये एक एक जानकारी टीम की जिंदगी बचा सकती थी। टीम ने भी कोई गलती नहीं की। उनका पहला निशाना एकदम साफ था, सबसे बड़ा खतरा यानी छत पर मौजूद स्नाइपर। और देखते ही देखते स्नाइपर को ढेर कर दिया गया। अब सेफ हाउस का रास्ता लगभग साफ था। और अब हम पहुंच गए हैं मिशन की सबसे अहम मोड़ पर, सेफ हाउस के अंदर, जहां विक्रम और वो मास्टरमाइंड आमने सामने थे। ये सिर्फ एक टकराव नहीं था, ये इंसाफ का पल था। और अंदर जो हुआ वो 2 अलग अलग सोच की टक्कर थी। एक तरफ मास्टरमाइंड अंतर्राष्ट्रीय कानून की दुहाई दे रहा था, तो मुझे ऐसे नहीं मार सकते। तो दूसरी तरफ विक्रम का जवाब था, जो इस मिशन का मकसद साफ कर देता है, कानून इंसानों के लिए होता है। और फिर विक्रम के मुंह से निकले वो शब्द जिसने इस ऑपरेशन को हमेशा के लिए यादगार बना दिया। ये 26/11 के हर आंसू का हिसाब है। इन शब्दों ने साफ कर दिया कि ये मिशन सिर्फ बदला लेने के लिए नहीं, बल्कि इंसाफ के लिए था। टारगेट खत्म हो चुका था, मिशन अपने मकसद तक पहुंच गया था। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं हुई। इसके बाद क्या हुआ? अब बात करते हैं इस ऑपरेशन के अंजाम की। अंदर का काम तो हो गया, पर अब बाहर निकलने की लड़ाई शुरू हुई। जोया का मैसेज आया, एक्सट्रैक्शन टीम तैयार है। लेकिन टीम के पास हेलीकॉप्टर तक पहुंचने के लिए थे सिर्फ 2 मिनट। और उसी तनाव के बीच रेडियो पर चीफ की आवाज आई, शाबाश विक्रम। अगली सुबह दुनिया भर की खबरों में क्या था? यही कि एक बड़े आतंकी मास्टरमाइंड को कुछ अज्ञात लोगों ने मार गिराया। हमला इतना सटीक था कि किसी को संभलने का मौका तक नहीं मिला। कहने को तो हमलावर अज्ञात थे, पर असली संदेश दुनिया को साफ साफ मिल चुका था। भारत के दुश्मनों के लिए अब कोई जगह महफूज नहीं है। तो आखिर में ये पूरा विश्लेषण हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देता है। जब कोई हमला अज्ञात होता है तो उसका असली संदेश क्या होता है? क्या वो सिर्फ एक चेतावनी है, या इंसाफ करने का एक नया तरीका, या फिर ये गुप्त युद्ध के एक नए दौर की शुरुआत है? इसका जवाब शायद हर किसी के लिए अलग हो सकता है।